Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your EVS class. Today we will read EVS chapter number 15 of your EVS class 4th, Bridges and Buildings. बेटा ब्रिजेस जो हमारे पुल होते हैं और हमारी बिल्डिंग्स वो क्या हैं? वो सब हमारे एसेंशियल स्ट्रक्चर हैं, बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर हैं। दे शेप आर लैंडस्केप्स एंड सपोर्ट आर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ को सपोर्ट करते हैं। दे कनेक्ट कम्युनिटीज़, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडेड स्पेस फॉर लिविंग, वर्किंग और रिक्रिएशन। ये हमें क्या करते हैं? ये हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसको आपस में जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं और स्पेस प्रोवाइड करते हैं हमें रहने के लिए, काम करने के लिए और रिक्रिएशन मीन्स इंजॉयमेंट फंक्शन पर्पस के लिए। The design and the construction of bridges and buildings have evolved significantly over time, reflecting advancement in engineering, architecture and materials. अब पहले के टाइम से बेटा अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आर्किटेक्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के नए नए इनोवेशंस और नए नए बिल्डिंग्स बनाते हैं। रोज़ एक नया स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। इंजीनियरिंग में इतना एडवांसमेंट बढ़ चुका है, इतना मटेरियल अपग्रेड हो चुका है कि हमारा जो है ये सब वो हमारा बाहर निकल कर आया है। अंडरस्टैंडिंग ब्रिजेस एंड बिल्डिंग हेल्प अस अप्रिशिएट द इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी इवॉल्व्ड इन देयर क्रिएशन। जो ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को अंडरस्टैंड करना, समझना और अप्रिशिएट करना, किसको? इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी इवॉल्व्ड इन क्रिएशन, कि हम कितने जेन्युइन तरीके से हम उसको कर रहे हैं काम को, उसके क्रिएशन को। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, फंक्शनलिटी एंड एस्थेटिक्स इन कंस्ट्रक्शन। ये सेफ्टी को, इम्पॉर्टेंस को और फंक्शनलिटी मतलब कि कैसा फंक्शन कर रहे हैं, और एस्थेटिक्स मतलब किस तरीके से जो है हमारा इतना सुंदर सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बाय लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्ट स्टाइल एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, वी कैन गेन इंसाइट इनटू द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ द प्लेन सोसाइटी। हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना अपग्रेड हो गया है, कितना चेंज हो गया है, और उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के मार्वल्स। सो ये सब हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक मॉडर्न सिटी स्केप है विद ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड जो है वो हमारी बुर्ज खलीफा है दुबई में। कितने मीटर है वो? 828 मीटर, या आप कह सकते हैं 2717 फीट टॉल। अब हम देखते हैं हमारे ब्रिजेस होते कितने टाइप के हैं। ब्रिजेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ब्रिजेस आर द स्ट्रक्चर्स बिल्ट टू स्पैन फिजिकल ऑब्स्टिकल्स लाइक रिवर्स, वैलीज और रोड्स। आपका रोड है उसको शॉर्टकट करने के लिए, आपके रिवर्स को कवर करने के लिए, कि रिवर है तो रास्ता नहीं है तो ऊपर ब्रिजेस बना दिए जाते हैं, वैली के ऊपर ब्रिजेस बना दिए जाते हैं। ये बहुत सारे डिज़ाइन के होते हैं और बहुत सारी नीड्स और कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जैसे हमारे कुछ कॉमन टाइप के ब्रिजेस क्या है? फर्स्ट इज़ आवर बीम ब्रिज। ये क्या है? हमारा बीम ब्रिज है। जो बीम ब्रिज होता है ये सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल टाइप का बीम होता है, सपोर्टेड एट बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड से सपोर्ट मिल रहा है। बीम ब्रिजेस आर ऑफन यूज फॉर शॉर्ट स्पैन। ये शॉर्ट स्पैन छोटे दूरी के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई स्मॉल रिवर हो गई या कोई हाईवे बनाना है तो। यह होगा हमारा बीम ब्रिज। उसके बाद हमारा आता है ये सस्पेंशन ब्रिज। पढ़ते हैं हम पहले आर्क ब्रिज। जो आर्क ब्रिज होता है वो कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके कर्व्ड, और स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी उसमें बहुत होती है। द आर्क ट्रांसफर्स द वेट ऑफ द ब्रिज एंड इट्स लोड टू द सपोर्ट्स ऑफ ईदर एंड। एक एंड पे उसका लोड पूरा का पूरा पड़ जाता है, जैसे कि स्टोन आर्क ब्रिजेस एंड मॉडर्न स्टील आर्क ब्रिजेस होते हैं। ये है हमारा सस्पेंशन ब्रिज। जो सस्पेंशन ब्रिज है वो हमारा क्या होता है? इसमें केबल्स होती हैं। ये देखिए ये केबल्स है ना, केबल्स सस्पेंडेड फ्रॉम टावर्स टू सपोर्ट द ब्रिज डेक। ब्रिज डेक को सपोर्ट करने के लिए क्या है? केबल्स हैं दोनों साइड में। ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज कैन स्पैन लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये लंबी से लंबी डिस्टेंस के लिए होता है, और मेजर रिवर, बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर होती है उनकी क्रॉसिंग के लिए, जैसे गोल्डन गेट ब्रिज जो है इसका फेमस एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा केबल स्टेड ब्रिज। ये भी थोड़ा थोड़ा सस्पेंशन ब्रिज की तरह ही होता है। इसमें भी जो है केबल्स यूज़ करी जाती हैं सपोर्ट करने के लिए ब्रिज को। दे आर नोन फॉर द स्लीक मॉडर्न अपीयरेंस। बट ये थोड़ा सा स्लीक और मॉडर्न, बड़ा सुंदर सा लगता है, मॉडर्न लगता है देखने में, और मीडियम से लॉन्ग स्पैन दोनों की तरह यूज़ होता है, छोटी डिस्टेंस के लिए भी और बड़ी डिस्टेंस के लिए भी। लास्ट आता है हमारा ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिजेस जो होते हैं वो हमारे इंटरकनेक्टेड ट्राइंगल होते हैं टू सपोर्ट द ब्रिज, ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। दिस डिजाइन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूट वेट इवनली, और वेट उसमें
इवनली, सब जगह बराबर होता है। ट्रस ब्रिजेस आर कॉमनली यूज फॉर रेल रोड्स एंड रोडवेज, रोडवेज और रेल रोड्स के लिए ये यूज होता है। अब आते हैं हमारे कुछ कॉमन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। बिल्डिंग कम्स इन वेरियस शेप्स एंड साइज, बिल्डिंग बहुत सारी शेप्स और साइज की होती हैं। सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल। द डिजाइन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इंटेंडेड यूज, लोकेशन एंड अवेलेबल मटेरियल। सम कॉमन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड, जैसे कि हमारी क्या है, रेजिडेंटल बिल्डिंग है, इसमें देखिए बहुत सारे क्या बने हुए हैं, हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं। ये हमारी कमर्शियल स्काईक्रेपर है, इसमें बहुत सारे कमर्शियल टाइप के हमारे जैसे कि ऑफिसेज एंड ऑल बहुत सारे इस टाइप के जो होंगे बने होंगे। तो ये फर्स्ट वन है हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसका लुक अलग होता है और कमर्शियल का अलग होता है। दे आर द बिल्डिंग डिजाइन फॉर द पीपल लिव इन, यहाँ लोग रहते हैं, सच एज हाउसेज हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए या कंडोमिनियंस हो गए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, कंडोमिनियंस आप उसे कह सकते हो, कंडोमिनियन। दे वेरी इन देयर साइज एंड स्टाइल, ये साइज और स्टाइल में अलग अलग होते हैं। सिंगल फैमिली से लेके आपका हाई राइज अपार्टमेंट तक होते हैं, मतलब कहीं आपका 3 रूम सेट होगा, कहीं 2 रूम सेट होगा, कहीं आपका पूरा 2 फ्लोर होंगे, कहीं आपका इस टाइप के 1 रूम सेट होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग जो होती हैं वो हमारी यूज होती हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आता है, हमारा ऑफिस, शॉप्स, रेस्टोरेंट। दे आर ऑफन लोकेटेड इन अर्बन एरियाज, ये हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं, अर्बन एरियाज में। एंड डिजाइन टू एकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये हमारे बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। दीज बिल्डिंग हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मशीनरी। एग्जाम्पल इंक्लूड फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड पावर प्लांट्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हमारे क्या क्या यूज़ होते हैं, हमारी फैक्ट्रीज हो गई, वेयर हाउसेज हो गए और पावर प्लांट्स हो गए। ये हमारे जो होते हैं, इसकी जो फंक्शनली और ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत लॉन्ग होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे वो आते हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आती है हमारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हमारी कौन सी होती है, जैसे पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे उसमें क्या बनाए जाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट ऑफिस। दे आर डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड्स एंड ऑफन इंक्लूड स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। रिक्रिएशनल बिल्डिंग, अब हमारी रिक्रिएशनल बिल्डिंग होती है, रिक्रिएशनल बिल्डिंग जो होती है हमारी किसके लिए यूज़ होती है, लेजर एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए और मज़े के लिए, सच एज स्पोर्ट्स एरियाज, थिएटर्स एंड म्यूजियम्स, इन सब के लिए वो यूज़ होती है। Construction material. Construction material, the material used in construction have a significant impact on the strength, durability and appearance of bridges and बिल्डिंग्स। कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंक्लूड, कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेटा हमारे कौन से होते हैं, एक हमारा कंक्रीट हो गया, जैसे कि हमारे जिसमें सीमेंट और सैंड, वाटर, ग्रेवल सब कुछ होता है। कंक्रीट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड वर्टिसिटी। कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे देखिए ये जो है कंकड़ी जो है वो डल रही है। इट इज़ यूज्ड इन फाउंडेशंस, वॉल्स, फ्लोर्स एंड वेजेस, इन सब में ये चीज़ ये डलती है। एक होता है हमारा स्टील, ये हमारा स्टील, स्टील इज़ यूज फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये मजबूती के लिए यूज़ होता है। स्टील इज़ यूज इन द फ्रेमवर्क्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, किस लिए यूज़ होता है, ये बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के फ्रेमवर्क्स में। इट कैन विथस्टैंड हैवी लोड्स एंड रेजिस्ट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ये हैवी लोड को कंटेन कर सकता है और बेंडिंग और ट्विस्टिंग, ना तो इसमें बेंडिंग होती ना ट्विस्टिंग होती, ना इधर उधर ऐसे न मुड़ता ना ऐसे मुड़ता, तो इसके लिए ये बहुत मजबूत होता है, कहने का मतलब। फिर आता है हमारा वुड। वुड आपको पता ही है, रिन्यूएबल और ईजी टू वर्क है, ये दोबारा से यूज़ हो जाता है और ईजी टू वर्क है। विद मटेरियल यूज्ड इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और इंटीरियर फिनिशेस। इस प्रोवाइड्स वार्मथ एंड नेचुरल ब्यूटी, ये ब्यूटी को दर्शाता है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे स्टील बीन्स यूज़ हुए हैं। फिर आती है हमारी ब्रिक्स, जो हमारी क्या होती हैं, हमारी वो ईट मेड फ्रॉम, ये किससे बनती हैं, क्ले से, ब्रिक से और ड्यूरेबल और फायर रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस होती हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन वॉल्स, वॉल्स में, फेसेट्स और पेमेंट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ग्लास। ग्लास इज़ यूज्ड इन विंडोज़, ग्लास किस में यूज़ होता है, हमारा विंडो में और इंटीरियर पार्टीशन में, फिटसेट में। इट अलाउज नेचुरल लाइट टू एंटर बिल्डिंग, ये हमारा, इससे क्या होता है, हमारी नेचुरल लाइट जो है वो अंदर आ सकती है ग्लास के थ्रू, और एस्थेटिक अपील, बड़ा अच्छा सा अपील आता है, बड़ा रॉयल सा। फिर आते हैं हमारे कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कल्चर हो गए, कुछ हिस्टोरिकल हो गए, टेक्नोलॉजिकल हो गए, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इट्स टाइम। डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल हैव एमर्ज थ्रू आउट हिस्ट्री,
ईच विद यूनिक करेक्टरिस्टिक. सम कॉमन आर्किटेक्चरल स्टाइल इंक्लूड. कुछ कॉमन आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं हमारे. क्लासिकल आर्किटेक्चर, गॉथिक और रेसेंस एंड मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी. तो क्लासिकल में क्या होता है हमारा, इसमें हमारा जैसे कि ये इंस्पायर्ड किससे हैं, क्लासिकल बिल्डिंग देखिए विद कॉलम्स, जैसे ये पुराने टाइम में बनी थी. ग्रीक और रोमन डिज़ाइंस होते थे. ये क्लासिकल आर्किटेक्चर में कॉलम्स होते हैं, पेडमेंट्स होते हैं और सिमेट्रिकल लेआउट्स होते हैं. एग्जांपल इंक्लूड्स पार्थेनॉन एंड पैंथेयन. ठीक है, पार्थेनॉन और पैंथेयन जो है ये हमारी फेमस क्लासिकल बिल्डिंग है. फिर आता है हमारा गॉथिक आर्किटेक्चर. ये हमारा पॉइंटेड आर्क्स होते हैं. इसमें जो होता है हमारा फ्लाइंग बटरेसेस. गॉथिक आर्किटेक्चर इमर्ज इन मेडिवल यूरोप. ये हमारा मध्य यूरोप में टाइम पे चलता था. फेमस एग्जांपल इसका है नॉट्रे डैम कैथेड्रल एंड वेस्टमिंस्टर एबे. फिर आता है हमारा रेनेसेंस हमारा आर्किटेक्चर जो है हमारा विच ऑरिजिनेटेड इन इटली. ये कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ था, सबसे पहले इटली में. इसमें सिमेट्री होती है, प्रोपोर्शन होता है और ज्योमेट्री होती है प्रॉपर. नोटेबल बिल्डिंग्स इंक्लूड सेंट पीटर बेसिलिका एंड उफिजी गैलरी. ये हमारी सारी इसी बेसिस पे बनी है. फिर आता है हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर जो हम बहुत देखते हैं. मॉडर्न ग्लास स्काई पर देखिए ये रहा जैसे कि बिल्डिंग. मॉडर्न आर्किटेक्चर फोकस ऑन सिंप्लिसिटी, फंक्शनलिटी एंड यूज ऑफ न्यू मटेरियल. इसमें न्यू मटेरियल यूज होता है जैसे कि स्टील, ग्लास. आइकॉनिक एग्जांपल इसका है गुगेनहेम म्यूजियम एंड भॉस स्कूल. ठीक है, ये हमारा इसका एग्जांपल है. उसके बाद आता है हमारा कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर. कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर जो होता है इसमें बहुत सारे स्टाइल होते हैं और इनोवेटिव डिज़ाइंस होते हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड इसमें सिडनी ओपेरा हाउस एंड द शार्ट इन लंदन. ये सब हैं. फिर आपके आते हैं हमारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम किस तरह से हम यूज़ करेंगे अपनी सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी को. तो कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं कि लोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. एक जगह पे बेटा उसका लोड किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. उसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जिससे वो कुछ नुकसान ना हो, जिससे सपोर्ट जो है वो प्रॉपर हो. फिर आता है हमारा टेंसिल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ जो होती है हमारी जैसे कि understanding the material's ability to withstand tension, pulling forces and compression, pushing forces. This helps in selecting the right material for different parts of the structure. कि हमें किस पार्ट पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है ये हमें ये दिखाती है. इंजीनियर्स वर्किंग ऑन अ ब्रिज डिज़ाइन. देखिए इंजीनियर यहाँ वर्क कर रहे हैं ब्रिज डिज़ाइन में. अब बिल्डिंग विथ सोलर पैनल्स. यहाँ पे देखिए बिल्डिंग है, यहाँ पे सोलर पैनल्स से जो बनी हुई है. अब हमें देखना है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. Balancing flexibility and rigidity to ensure the structure can withstand environment forces like wind, earthquake, temperature changes. कोई बहुत तेज हवा आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है और टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, तो उससे हमारा बचाव के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बैलेंस करना होता है उसे. ठीक है, कि जिससे जो एनवायरनमेंट फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाएँ. फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कैन एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट एनर्जी. जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी को, वाइल रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्टेबिलिटी. पर जो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेबल होते हैं. अब आता है हमारा सेफ्टी फैक्टर. सेफ्टी फैक्टर इनकॉर्पोरेटिंग सेफ्टी फैक्शंस इनटू डिजाइन इनटू अकाउंट फॉर unexpected loads and stresses. This involves building a structure that can handle more than maximum expected load. Expected load जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल हो सके, उसके लिए हमारे सेफ्टी फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं बहुत सारे. ठीक है. सस्टेनेबिलिटी, डिजाइनिंग स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो, एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन हो, मटेरियल जो है वो सस्टेनेबल हो और रिडक्शन जो है वो वेस्ट रिडक्शन कम हो, मतलब वेस्ट कम निकले. अब बिल्डिंग विथ सोलर पैनल्स. देखिए यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है सोलर पैनल्स की. तो बेटा इस चैप्टर में हमने पढ़ा ब्रिजेस जो हमारे डेली लाइफ और कनेक्ट कम्युनिटीज़. ब्रिजेस और बिल्डिंग हमारी कम्युनिटी को कनेक्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए डेली लाइफ को बहुत सारे हैं. कॉमन टाइप के हमारे कुछ ब्रिजेस हैं, बीम, आर्क, सस्पेंशन, केबल स्टैंड एंड ट्रस ब्रिजेस. फिर हमारे इसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, रिक्रिएशनल. फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सारा यूज़ होता है, कंक्रीट, स्टील, वुड, ब्रिक, ग्लास, इसकी स्ट्रेंथ और अपीयरेंस के लिए स्ट्रक्चर की. फिर हमारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि हमारी सेफ्टी, हमारी फंक्शनलिटी और एस्थेटिक्स ऑफ ब्रिज और बिल्डिंग हमारी बहुत अच्छी हो, उसका अपील. तो ये पढ़ा हमने ब्रिजेस और बिल्डिंग में. ठीक है. So this chapter is over here. Now we will see in the next class with a new chapter.
Bye, have a nice day, students.